बड़ी खबर से शुरुआत करने जा रहे हैं। खार्किव जंग से ये जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर आपके सामने। रूसी सेना ने इस्कंदर मिसाइल से हमला किया है। हमले में यूक्रेनी सेना के 3 पोस्ट तबाह हो गए हैं। रूसी सेना के हमले का वीडियो भी सामने आया है। 24 घंटे से इस्कंदर मिसाइल से लगातार गोले दाग रही है रूसी सेना। रूस के कब्जे वाला क्रीमिया और रूस के ब्लैक सी से सटे तटीय इलाकों में बीते 72 घंटे से लगातार आग धधक रही है और इसके पीछे वजह है यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइल हमले। यूक्रेन ने बीते 72 घंटों में रूस के एयरबेस, इसके साथ साथ ऑयल रिफाइनरी और शिपयार्डों पर ताबड़तोड़ प्रहार किया है। 17 मई को क्रीमिया और रूस पर 60 से ज्यादा ड्रोन से हमले किए गए हैं। इन हमलों में रूस को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन के इन हमलों के बाद रूसी सुरक्षा परिषद ने महासंग्राम की तैयारी कर ली है। देखिए क्रीमिया में कैसे पर्ल हार्बर जैसे हमले हुए हैं और कैसे यह संकट परमाणु संग्राम तक पहुंच सकता है। बहत्तर घंटे से क्रीमिया के कई इलाके सुलग रहे हैं। यह उन इलाकों का ब्यौरा है जो यूक्रेन के हमले से जलकर खाक हुए हैं। जैसे ही व्लादिमीर पुतिन के चीन दौरे का ऐलान हुआ, वैसे ही ज़ेलेंस्की की सेना ने क्रीमिया पर सबसे बड़ा ऑफेंसिव ऑपरेशन शुरू कर दिया। पेत्री, सेवास्तोपोल और बेल्बेक से हमलों की शुरुआत हुई और इसके बाद 72 घंटों से क्रीमिया पर यूक्रेन के हमले रुके नहीं। सोलह 17 मई की रात यूक्रेन ने एक बार फिर क्रीमिया पर हमलों का सिलसिला तेज किया और कई इलाके लपटों की चपेट में आ गए। पोर्ट सिटी सेवास्तोपोल यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइल हमलों से धधक रही है। सिम्फेरोपोल पर यूक्रेन ने टारगेटेड स्ट्राइक की है। जानकोई में रूस के सैन्य बेस को यूक्रेन ने निशाना बनाया है। क्रीमिया के वार्दिस्क क्षेत्र पर भी बीती रात हमले हुए हैं। क्रास्नोदर को 14 मई की रात से लगातार निशाना बनाया जा रहा है और 17 मई को तुआप्से ऑयल रिफाइनरी को जला दिया गया। नोवोसिस्क और फियोदोसिया पर भी यूक्रेन ने कई हमले किए। ये क्रास्नोदर की तुआप्से ऑयल रिफाइनरी की तस्वीरें हैं, जिस पर यूक्रेन ने 17 मई को ड्रोन हमला किया। ये रिफाइनरी 2,40,000 बैरल प्रतिदिन तेल उत्पादन करती थी, लेकिन अब ठप है। यूक्रेन ने इस पर एक नहीं बल्कि 2 ड्रोन हमले किए हैं। पहले से जलती इस रिफाइनरी पर दूसरे ड्रोन हमले की तस्वीरें एक मोबाइल कैमरे से शूट की गई। देखिए कैसे जलती हुई रिफाइनरी पर दूसरा ड्रोन गिरता है और एक जोरदार धमाके के साथ आग और धुआं नजर आने लगता है। क्रास्नोदर की तुआप्से रिफाइनरी पर यूक्रेन ने कई ड्रोन हमले किए। हालांकि कुछ ड्रोन रिफाइनरी तक पहुंचने से पहले ही गिरा दिए गए। यूक्रेन ने इस साल दूसरी बार क्रीमिया के जानकोई एयरबेस को टारगेट किया है। 17 मई को जानकोई एयरबेस पर 11 धमाके सुने गए। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के मुताबिक जानकोई एयरबेस पर बड़ा नुकसान हुआ है। रिपोर्ट है कि जानकोई एयरबेस पर 3 सुखोई 24, एक S-300 एयर डिफेंस सिस्टम और एक MGM-140 मिसाइल सिस्टम नष्ट हुआ है।
16 मई को यूक्रेन ने बेल्बेक एयरबेस पर 5 Su-27 लड़ाकू विमान और 4 Su-30 फाइटर जेट तबाह किए। इसके साथ ही 3 MiG-31 लड़ाकू विमान भी यूक्रेन के हमले में तबाह हो गए। 72 घंटे में 19 फाइटर जेट, डिफेंस सिस्टम और 11 सैनिक मारे जा चुके हैं। चौदह मई से क्रीमिया की सेवेस्तोपोल पोर्ट सिटी पर यूक्रेन के हमले रुके नहीं। सेवेस्तोपोल के शिपयार्ड से लेकर रिहायशी इलाकों तक यूक्रेन ने कई हमले किए हैं। सेवेस्तोपोल में एक पावर स्टेशन तबाह हो गया, जिससे सेवेस्तोपोल का बड़ा इलाका अंधेरे में डूबा है। यूक्रेन ने 17 मई को क्रीमिया और रूस के तटीय इलाकों पर 60 से ज्यादा ड्रोन हमले किए। नोवरोसिस्क में 8 से ज्यादा धमाके सुने गए। रूस ने 51 ड्रोन इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। ड्रोन हमलों के चलते सेवेस्तोपोल के स्कूल, कॉलेज और दफ्तर बंद रखे गए। 44 ड्रोन क्रास्नोदर में इंटरसेप्ट किए गए। इसके अलावा 6 ड्रोन बेलगोरोद में गिराए गए, जबकि एक ड्रोन हमला कुर्स्क में नाकाम किया गया। यूक्रेन ने कामिकाजी ड्रोन के साथ साथ क्रीमिया में सी बेबी ड्रोन मागोरा V5 से भी हमले किए। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इस समुद्री ड्रोन को ध्वस्त करने का दावा किया है। ब्लैक सी में रूसी वायुसेना ने यूक्रेन के समुद्री ड्रोन को इंटरसेप्ट किया, जो रूस के शिपयार्ड पर हमले के लिए भेजे गए थे। रूस की वायुसेना ने हेलीकॉप्टर से गोलीबारी करके कई ड्रोन नाकाम कर दिए, लेकिन रिपोर्ट है कि सेवेस्तोपोल शिपयार्ड पर रूसी जहाज को नुकसान पहुंचा है। बीते 72 घंटे में यूक्रेन के हमलों से क्रीमिया विनाश का केंद्र बन चुका है। सत्रह मई के हमलों की रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन इससे पहले 16 मई को यूक्रेन ने क्रीमिया के बेल्बेक में रूस के कब्जे वाले बेल्बेक एयरबेस को निशाना बनाया था। यूक्रेन के हमले में 5 सुखोई 27 फाइटर जेट्स, 4 सुखोई 30 फाइटर जेट्स और 3 MiG-31 फाइटर जेट नष्ट हो गए। इससे पहले 15 मई को भी रूस ने बेल्बेक एयरबेस पर मिसाइल हमले किए। इन हमलों में एक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, एक S-300 एयर डिफेंस सिस्टम, एक MiG-31 और 3 सुखोई 27 फाइटर्स जेट नष्ट हो गए। ये हमले अटैक MS और स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से किए गए। इससे एक दिन पहले यानी 14 मई को यूक्रेन ने क्रीमिया की पेत्री पहाड़ी पर रूस के एयर डिफेंस बेस को निशाना बनाया। इस हमले में रूस के 12 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह करने का दावा भी किया गया है। हमले के लिए ब्रिटेन से मिली स्टॉर्म शैडो मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। 14 मई को ही क्रीमिया के सेवेस्तोपोल हार्बर पर हमला किया गया। इसमें रूसी शिपयार्ड को टारगेट बनाया गया और इस हमले में रूस के कई जहाजों को नुकसान पहुंचने की खबर सामने आई है। हमले के लिए अमेरिका से मिली ATACMS मिसाइलों का इस्तेमाल भी किया गया है। चौदह मई से 17 मई तक यूक्रेन ने क्रीमिया के साथ रूस की ब्लैक सी कोस्ट लाइन पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। यूक्रेन के हमले सटीक हो रहे हैं और खासकर यूक्रेन बहुत महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमले करके रूस को बड़ी चोट पहुंचा रहा है।
यूक्रेन ने अमेरिकी और ब्रिटिश हथियारों का इस्तेमाल रूस की जमीन पर शुरू कर दिया है और रिपोर्ट है कि हमलों के लिए इंटेलिजेंस भी नेटो देशों से ही मिल रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन के ड्रोन काला सागर जल क्षेत्र में कई दिन से गश्त लगा रहे थे। इसके साथ ही अमेरिका के टोही विमान भी रूस के नजदीक ट्रेस किए गए। अंदाजा है कि अमेरिका ब्रिटेन ने रूस के सैन्य ठिकानों की रेकी की है। अमेरिका और ब्रिटेन से मिले इंटेलिजेंस इनपुट के बाद यूक्रेन ने सटीक हमले किए हैं। बिना इंटेलिजेंस के इतने सटीक हमले संभव नहीं हैं। ये हमले उस वक्त किए जा रहे हैं जब चीन की धरती पर पुतिन ने कहा है कि रूस का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन सही ट्रैक पर बढ़ रहा है। जाहिर है इन हमलों से रूस भड़केगा और इसीलिए यूक्रेन पर विनाशक पलटवार निश्चित माने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।